नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में। आज हम आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा, जो मावे के पेड़े वाली कथा है। श्रद्धा और भाव के साथ सुनेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। बहुत पुराने समय की बात है। श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए विष्णुलोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे स्मरण किया? नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं? आप तो जानते ही हैं प्रभु। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। नारद मुनि बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूं, वहां मानव की व्यथा देखी नहीं गई। भगवान विष्णु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों का फल है। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली कथा, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसको विधि विधान पूर्वक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। विष्णु भगवान सुनाते हैं, मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूं, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दीजिए। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। उसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोया, दोनों मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजा कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 माह व्रत रखें उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें। 6ठे पेड़े के 6 भाग बनाइए। एक तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गोमाता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें और 6ठा पेड़ा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। सुभद्रा से सुनकर घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी जी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी जी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। कन्या, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूर्वक व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान एवं श्रद्धा से पूजा करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को उस पट्टे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आ गई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह बालक जीवित हो उठा। चंद्रमुखी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से नाचने लगी। तब से शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी, प्रभु कभी नहीं होगी।
साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। हे प्रभु, जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूर्ण करें। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ और कहानियाँ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।